हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, हमारे दिव्यांग साथियों के लिए एक अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि अब 40% से कम दिव्यांग साथियों को भी स्क्राइब की सुविधा मिलेगी। आइए पूरा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा में लिखने के लिए सहायक स्क्राइब की मांग वाली एक याचिका पर उम्मीदवार के फेवर में फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्क्राइब की सुविधा के लिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% या उससे ज्यादा होना जरूरी नहीं है। यह फैसला विकास कुमार बनाम यूपीएससी मामले में दिए गए फैसले के आधार पर दिया गया। लिखने में असमर्थ एक उम्मीदवार ने अपनी याचिका में कहा था कि वह क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से पीड़ित है। उसकी अस्थायी विकलांगता 25% आकी गई है। उसे आईबीपीएस, एसबीआई, एसएससी, बीएसएससी और भारत सरकार के दिव्यांगजन विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज की ओर से स्क्राइब की सुविधा देने से इनकार कर दिया गया था, क्योंकि उनकी विकलांगता 40% से कम थी। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि विकास कुमार केस में दिए गए फैसलों के बावजूद परीक्षा प्राधिकरण बेंचमार्क डिसेबिलिटी का हवाला देकर स्क्राइब देने से मना कर रहे थे। उसने 10 अगस्त 2022 के ऑफिस मेमोरेंडम को चुनौती दी, जिसमें स्क्राइब की सुविधा को सीमित रूप में लागू करने की बात कही गई थी। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि इससे पहले यूपीएससी के नियम के तहत केवल नेत्रहीन, सेरेब्रल पाल्सी आदि में 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी के शिकार उम्मीदवार को ही स्क्राइब सुविधा दी जाती थी। अब यह सुविधा उन उम्मीदवारों को भी मिलेगी जिनकी लिखने की क्षमता प्रभावित है। विकलांगता भले ही 40% से कम हो। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट 10 अगस्त 2022 के ऑफिस मेमोरेंडम की समीक्षा करे और आवश्यक संशोधन 2 महीने के भीतर लागू करे। यानी 2 महीने के भीतर इसे लागू करने के लिए कहा गया। सभी परीक्षा प्राधिकरण यानी जैसे आईबीपीएस, एसबीआई, एसएससी, बीएसएससी और यूपीएससी को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि वे इन दिशा निर्देश का पालन करें। शिक्षण संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाए जाएं, जिससे परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाएं इस सुविधा को प्रभावी रूप से लागू कर सकें। शिकायत निवारण पोर्टल स्थापित किए जाएं, जिससे उम्मीदवार कोर्ट जाने से पहले अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। विभिन्न संस्थाओं द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों की समीक्षा कर गाइडलाइंस जारी की जाएं। स्क्राइब की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं चलाई जाएं। अब यहाँ फैसला क्या है जो आया है, उस पे भविष्य में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसको देखते हैं। यह फैसला सुनिश्चित करता है कि जो भी उम्मीदवार लिखने में कठिनाई का सामना करते हैं, उन्हें बिना किसी अनावश्यक बाधा के स्क्राइब की सुविधा मिलेगी। इससे परीक्षा प्रणाली अधिक समावेशी बनेगी और दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा होगी। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को अब स्पष्ट दिशा निर्देश के तहत कार्य करना होगा, जिससे उम्मीदवारों को कानूनी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दिव्यांग उम्मीदवारों के अधिकारों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब स्क्राइब की सुविधा केवल बेंचमार्क विकलांगता यानी 40% या अधिक वालों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उन सभी को मिलेगी जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया जो हमारे दिव्यांग साथियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर कही जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे ही न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।